हेलो सभी को। मैं डॉक्टर पूजा यादव। आज का नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपको मिले तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो विवाहित यानी मैरिड और अविवाहित यानी अनमैरिड लड़कों के लिए है। ठीक है। तो क्या है आज की वीडियो? तो सब्सक्राइब कर लिया होगा सबने। थैंक यू सो मच। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो ये है कि अपने पार्टनर को कैसे खुश किया जा सकता है। आज की लाइफ में यानी आज की ज़िंदगी में, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपनी हैप्पी ज़िंदगी को यानी खुशहाल ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है। उनको इतना प्रॉब्लम होता है माइंड में, काम को लेके और अपना बिजनेस वगैरह को लेके, किसी को किसी चीज़ की टेंशन, तो उनको सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टरबेंस हो रही है। इसलिए तो उनको फिर ये लगता है कि भाई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लग जाता है क्योंकि वो सेक्सुअल लाइफ उनकी डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है। तो विवाहित और अविवाहित के लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बताते हैं कि जैसे कैसे डिस्टरबेंस हो रहा है उनकी लाइफ में। जैसे अब बहुत सारे मेल जो हैं उनको क्या लगता है कि टाइमिंग टाइमिंग आज की जनसंख्या को देख के, आज की दुनिया को देख के सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 मिनट की टाइमिंग है। रेयर भी हैं, इसमें रेयर मेल्स भी हैं जिनकी टाइमिंग 1 घंटा भी हो सकती है, मे बी 25 मिनट्स भी हो सकती है, 30 मिनट्स भी हो सकती है। और बहुत ही ज़्यादा रेयर यानी 2% लोग या 3% लोग होंगी जिनको डिस्चार्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उनका माइंड करता है तो वो डिस्चार्ज कर लेते हैं, अगर उनका माइंड नहीं करता है तो डिस्चार्ज नहीं होता। अब आप ये सोचोगे कि माइंड का क्या है। अब मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। अब आप ये सोचिएगा, ठीक है, आप जैसे अपने मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर को कैसे खुश रख सकते हैं। एक तो आपको उनको मतलब प्यार से बात करो, क्योंकि हम काम के बोझ यानी प्रेशर से इतने हावी हो जाते हैं। ऐसे ही लगता है कि जैसे काम का इतना प्रेशर है तो फिर इरेक्शन में यानी तनाव में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो अपने पार्टनर को पहले अपना थोड़ा सा फोरप्ले बोलते हैं जिनको, उनको अच्छे से बात करो, अच्छे से टच करो, अच्छे से प्यार से बातें करो, क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी काम का बहुत प्रेशर है। ठीक है। अगर पहली बात हम करें तो पहला हमारा निरोगी काया होना बहुत ज़रूरी है। आज की टाइम में निरोगी काया बहुत कम लोगों की है, बहुत ही कम लोगों की। तो वो इरिटेशन तो वैसे ही रहती है, चिड़चिड़ापन तो उन लेडीज़ में वैसे ही होता है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। जैसे बच्चे भी जैसे मतलब शरारती बच्चे हो जाते हैं, उनके सारी देख रेख में फिर कुछ जेंट्स की होगी, कुछ लेडीज़ की, तो उनकी सेक्सुअल जो लाइफ होती है वो डिस्टरबेंस में ही चलती है, फिर लड़ाई झगड़े चलते हैं। ठीक है। तो फिर किसी को बाहर जाना पड़ता है, किसी को फ्रेंड बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक तो आप उनको अच्छे से बात करें, दोनों मेल और फीमेल दोनों अच्छे से बात करें। ठीक है। और ज़्यादा देर दूर रहने के बाद जब हम मिलते हैं तो हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है उस चीज़ की। ठीक है। तो अच्छे से बात करेंगे और करेंगे तो प्यार करेंगे तो अच्छे से उनकी मतलब जहाँ जिनकी 2 मिनट की टाइमिंग है उनकी टाइमिंग इंक्रीज होएगी यानी टाइम बढ़ेगा उनका। ठीक है। और मेरे हिसाब से आज जो मेल पेशेंट मैं जो देख रही हूँ, सेक्सुअल जो मेल पेशेंट हैं उनको मतलब एक बार करने के बाद, एक बार मीटिंग के बाद, एक बार इंटीमेट के बाद दोबारा तो मतलब ही नहीं बनता है कि दोबारा उनको मतलब करने का इच्छुक हो, या तो कोई तो 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप मीटिंग करते हो तो एक तो आपको पोजीशन अच्छी रखनी है। पोजीशन का मतलब ये है यहाँ पे जैसे बेड है या जो भी चीज़ है, तो आपको ना अपना जो टांग है, जो लेग्स हैं, वो आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो वो बेड के भी लगा सकते हो। ठीक है। और जो भी है तो मतलब ग्रिप बना लेना ताकि जिससे अच्छे से प्रेशर रहे। ठीक है।
जब पोजीशन ठीक बनती है तो टाइमिंग भी इंक्रीज होती है। दूसरा, आपको क्या करना है, माइंड से खेलना है। अगर आप अपने, एकदम तो नहीं होगा ये चीज़ें, तो अगर जब आप माइंड में ये चीज़ें लाओगे कि मुझे डिस्चार्ज नहीं करना है, मुझे डिस्चार्ज नहीं करना है, मुझे डिस्चार्ज नहीं करना है, तो वो आप अपने माइंड को कहीं और जगह पे ले जाओ तो आपका डिस्चार्ज जल्दी से नहीं होगा। उससे फीमेल पार्टनर भी सेटिस्फाई रहती है, संतुष्ट रहती है, ठीक है। तो आप उसको फिर ग्रिप बना के अपना अच्छे से इंटीमेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिप भी बनेगी और टाइमिंग भी इंक्रीज होएगा और आपको कोई मेडिसिन की भी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे जो मेल पेशेंट हैं उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है अपने पार्टनर के पास जाने के लिए, और चाहे वो कितने दिन में जाए, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो ग्रिप को याद रखना है, ठीक है, एक माइंड से चलना है, ठीक है। इसमें ओशो भी, आप ओशो की एक बुक है, ओशो की तो बहुत बड़ी बुक है, ओशो की आप ये चीज़ पढ़ सकते हो कि ये आपको दिमाग से चलना है, ठीक है। ये एकदम नहीं होगा, ये पहले ही सुन लो, एकदम बिल्कुल भी नहीं होने वाला कुछ भी। धीरे 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 योगा, ध्यान, समाधि होती ना, इसे धीरे धीरे आपको माइंड में सेट करना है कि मुझे डिस्चार्ज नहीं करना, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप अपना के देखना, ठीक है। और ये मत सोचो, बहुत सारे पेशेंट, मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट, ऐसे सोचती हैं कि इसके तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, या इसको तो क्या बोलते हैं कि भाई ये वॉश नहीं करते या अच्छे से नहीं रहती है तो मेरा मन नहीं करता मिलने का। ये तो एक सारी धारणा है लोगों की। अगर मन ना करना एक अलग इशू है, और इरेक्शन यानी तनाव आना एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर किसी महिला को देख के, ठीक है, वो, ठीक है, अपनी मतलब जी गर्लफ्रेंड हो जी, अपनी, हाँ क्या बोलते हैं, वाइफ हो, उनको देख के तनाव न आना, इसका मतलब आप अब नॉर्मल हो। आप करो ना, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको इरेक्शन ना आना वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ये बदबू वाला और ये स्मेल वाला, इन्फेक्शन वाला ये इशू तो ना ही रखो तो बेटर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, मैंने आपको बोल दिया है कि सबसे पहले आपको प्यार से रहना है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इस लाइफ को इतना स्मूथ करने के लिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा रखने के लिए आपको प्यार से रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अच्छे से बात करना, ताकि अच्छे, जो महिला सारा दिन घर पे काम करती है या जो जेंट्स बाहर काम करता है, महिला को करना है कि अच्छे से आए, उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम समझे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। ऐसे सेम महिला के बारे में पूछे तो इससे पार्टनर दोनों बड़ा खुश रहते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहीं किसी बुक में भी नहीं है कि भाई जैसे आपको कह देंगे कि इतने सारे खानदानी दवाखाना आप देखते हो कि भी इतना टाइमिंग बढ़ाओ, इस टैबलेट से ये करो वो, आपको कोई भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ क्या है, एक ही है, वाइग्रा जो आप लेते हो, सिलिंडाफिल, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो ना ही लो तो बेटर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, बैड कमेंट नोट अलाउड, ठीक है। जो आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचना कि ये क्या वीडियो है मैम, ठीक है, और हमें समझ नहीं आता, आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि बैड कमेंट नहीं करने किसी को भी, आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि कोई मेडिसिन लेके काम चला रहे हैं, कोई कैसे अपनी लाइफ को सेट कर रहा है, तो मेडिसिन का मत करना, ग्रिप का ध्यान रखना, आपको ग्रिप रखना है और अपनी माइंड को सेट करना है आपको कि मुझे डिस्चार्ज नहीं करना है। धीरे धीरे बात बनेगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है, ठीक है, वन टाइम के लिए मेडिसिन होती है, ठीक है। तो इससे इरेक्शन में भी अच्छा रहेगा, और क्या बोलते हैं, टाइमिंग भी इंक्रीज होएगी, और आपकी पार्टनर भी खुश रहेगी, ठीक है। क्योंकि आजकल जो क्या है, जो मोस्टली वेजाइनल डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में महिला का जो नीचे की वजाइना होती है, ठीक है, तो वो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल तो होता ही है, तो फिर उसमें स्टिच लगते हैं, एपिजोटमी बोलते हैं हम, स्टिच आते ही आते हैं, और फिर उसके बाद उनको 1-2 साल 3 साल बाद ऐसे भी लगता है कि जैसे शरीर बाहर आ रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया पीछे, आप देख सकते हो, वो वाली वीडियो आप पूरी देखना, मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ कि उस वजह से भी बहुत सारे आदमी की शिकायत है मेरे पास जो आते हैं, मैं उन्हीं की बता रही हूँ कि मैम पहले तो हम ठीक रहते थे, पहले तो हमारी टाइमिंग भी अच्छी थी, और शादी के मतलब सॉरी बच्चे होने के बाद ये प्रॉब्लम भाई ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो वाला मन नहीं करता, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, वजाइना नैरो नहीं रही है, अब वैसे हो गई है, ठीक है, ज़्यादा
फ्लेक्सिबल चौड़ी हो गई है, रास्ता ज़्यादा मुंह खुल गया है, तो ये बिल्कुल उनकी बात 100 नहीं 200% सच है कि लेडीज़ की जो वजाइनल डिलीवरी होती है ना, उसके बाद उसका लेडीज़ को भी लगता है, आप बताना मेरे को किसी को, क्या मोस्ट ऑफ को तो ये प्रॉब्लम है कि मैं उकड़ू बैठती हूँ या खांसती हूँ तो मेरे को लगता है कि शरीर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो जेंट्स तो फिर मिलने में और ना तो लेडीज़ को सेटिस्फेक्शन होती है और जेंट्स को तो बिल्कुल यही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जैसे अपना इंडिया में जो साइज रहता है तो उस वजह से उनको तो बिल्कुल ये नहीं लगता कि मुझे कोई सेटिस्फेक्शन हुई है, कोई मैम पता ही नहीं चलता क्या हैप्पीनेस होता है, सेक्सुअल लाइफ इसलिए भी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आप ना, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, शरीर के बारे में, तो आप उस वीडियो को देखो, तो आप अपना उसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हो, स्टिच भी करवा सकते हो, ठीक है। आपको वैसे ही बनना है, अगर वापिस वैसे ही बनना है जैसे आप शादी करके आए थे, तो आप स्टिच करवा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें ये देख लेना, स्टिच भी अलग टाइप के होते हैं, जैसे किसी को रेक्टोसिल है ना, तो वो तो नीचे से हम स्टिच कर देंगे। अगर दोनों ही है, रेक्टोसिल और सिस्टोसिल, यानी पेशाब की थैली भी बाहर और लैट्रिन की थैली भी बाहर, तो उसका रिपेयर होगा, छोटा ऑपरेशन बोलते हैं उसको, 1 डे एडमिट की जरूरत होती है, ठीक है, वो रिपेयर करना पड़ता है। और अगर किसी को पेशाब की थैली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैट्रिन की थैली की प्रॉब्लम है, तो उसको नीचे से स्टिच लग जाएंगे, उसमें वो डे केयर का होता है, 3-4 दिन में वो ठीक भी हो जाती है, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना इसी वीडियो में, ठीक है। तो अपनी लाइफ को मैं इसमें सेक्सुअल लाइफ के बारे में बता रही थी, तो इरेक्शन की और टाइमिंग इंक्रीज करने की प्रक्रिया बता रही थी, ठीक है। और टाइमिंग भी ऐसे ही इंक्रीज होती है, आप अपने पार्टनर को हमेशा अच्छे से बात करिए, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से अच्छे से पूछते हैं, घर गृहस्थी की भी पूछते हैं, काम का भी, तो वो बर्डन अलग हो के फिर उनका मन करता है। अदरवाइज तो इस जिंदगी में, इस लाइफ में, ऐसी भाग दौड़ में सेक्सुअल लाइफ तो लोगों की वैसे ही डिस्टर्बेंस हो रखी है। कुछ तो वैसे किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम है, किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम है, किसी को 2 दिन बाद करना पड़ता है, ठीक है। मतलब रेयर केस में मैंने बता दिया 1-2 ही होंगे जिनको, मतलब जो डिस्चार्ज ही नहीं करते हैं, ठीक है, वो यहाँ से चलते हैं। ये ना सोचो कि उनको कोई बीमारी है, मन की बात है। अगर इस वीडियो में आप लोगों ने मन पे, मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे, मन पे अगर कंट्रोल कर लिया ना, तो आपकी लाइफ कहीं नहीं जानी है। आप अपने, कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जो आपसे संतुष्ट नहीं होगी। मन पे कंट्रोल रखना, आप डिस्चार्ज जल्दी कर दोगे तो फिर दोनों को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत ही पहलवान हूँ, तगड़ा हूँ, ठीक है ना, बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बताना नहीं चाहती ना, मैं यहाँ पे किसी की उस लाइफ को बता रही हूँ। बड़े बड़े लोग भी इस चीज़ में फीके पड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और छोटे छोटे लोग भी बड़ी टाइमिंग वाले होते हैं, तो देख लेना आप इस चीज़ को, माइंड से चलना, ग्रिप बनाना, ठीक है, और उससे सेटिस्फेक्शन रहता है और अच्छे से रिएक्शन रहती है, अच्छे से टाइमिंग बढ़ेगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही टैबलेट लेने की ज़रूरत है। टैबलेट नहीं लेनी है वाइग्रा आपको, ठीक है। वाइग्रा 1 टाइम के लिए होता है, बट ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, बेझिझक पूछिए। आपको मेडिसिन की तो हम कह ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको दिमाग से चलना है, और दिमाग एक दिन में ठीक नहीं होना, धीरे 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 करके टाइमिंग को बढ़ाना है। अगर किसी वजह से इरेक्शन नहीं आ रही, टाइमिंग नहीं बढ़ रही है, डिस्चार्ज जल्दी हो रखा है, जैसे भी वजाइनल डिलीवरी है, नीचे से डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम लग रही है तो हम स्टिच कर देंगे। इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन की वजह से मिलने का मन नहीं करता, जैसे मैंने पहले बताया है कि आप ये बहाना मत ढूंढना, जैसे पर इन्फेक्शन की वजह से ये है कि भाई मैं करता तो हूँ जी, या करती तो हूँ जी, बट मेरे को ईचिंग होती है, जलन होती है, खुजली होती है, तो फिर मन नहीं करता जी, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी वीडियो में मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं, वजाइनल इन्फेक्शन की भी बता रखी हैं, तो आप उन वीडियो को देख के अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो आप अच्छे से मुझे कमेंट करना, और मुझसे पूछना कि कोई भी प्रॉब्लम है। वीडियो इसमें सारी हैं, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।